सो हेलो गाइस, माय नेम इज शंकर एंड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुत्सु काइसन के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट द इंट्रो। तो पिछले एपिसोड तक हमने देखा था कि तोजी रिको को मार देता है, वो भी सिर पे, और गेटो को कहता है कि मैंने सातोरू गोजो को मार दिया है। ये सुनने के बाद गेटो आग बबूला हो जाता है और अपने सबसे ताकतवर कर्स स्पिरिट को समन करता है जिसका नाम है रेनबो ड्रैगन। और वो रेनबो ड्रैगन तोजी को मारता है, पर तोजी उसके अंदर से ही शूट कर देता है। गेटो एक कर्स स्पिरिट के सहारे बच जाता है। कुछ ही देर बाद तोजी चीरते हुए निकलता है, एकदम रेनबो ड्रैगन को जस्ट चीरते हुए निकलता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास यही है? तोजी कहता है कि साल के इस समय जब जुजुत्सु सॉर्सरर्स बिजी होते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग तो फ्लाई हेड्स के झुंड से लड़ने में ही बिजी है, तो मेरे जैसा बंदा जिसके पास कोई कर्स पावर और या कर्स स्पिरिट नहीं है, तो उसके लिए ये सुनहरा मौका था। तो मैं आ गया। मैं लगभग एक इनविजिबल एंटिटी हूँ तुम लोगों के लिए। तोजी अब अपने मुंह से एक छोटे से कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से वो एक कर्स्ड वेपन निकालता है। कर्स स्पिरिट के अंदर से कर्स वेपन निकालता है, समझ रहे हो, जो कि था इन्वर्टेड स्पीयर। और इस टाइम पे गेटो को पता चल जाता है कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ है। तो तोजी कहता है इस तरह मैंने गोजो को मार दिया। मैं चाहता तो रिको को भी मार सकता था, पर मैं गोजो को ज़िंदा रखने की भूल कैसे करूं? गेटो को इस टाइम समझ आ जाता है कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ है। फिर वो तोजी को पूछता है ये सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ तक कैसे आए? तो तोजी कहता है कि पैरों के निशान, इंसान का स्मेल। गेटो रेनबो ड्रैगन को अब समन करता है, पर तोजी बीइंग तोजी फिर से एक बार रेनबो ड्रैगन को ऐसे चीरता है जैसे वो एक खिलौना हो। तोजी कहता है अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो ये फालतू की ट्रिक्स यूज़ करना बंद कर दो। पर अब तोजी एक इनेट डोमेन में फंस गया था, एक कर्स स्पिरिट के, जो गेटो का था। वो कर्स स्पिरिट तोजी को पूछती है क्या मैं सुंदर हूँ? तोजी कहता है तुम मेरे टाइप वाले नहीं हो। तो तोजी बीइंग सिग्मा, अब बाजू से बहुत सारे ब्लेड आ रहे थे, तो तोजी इन्वर्टेड स्पीयर से उनको तोड़ देता है। फिर जब तोजी उस डोमेन को तोड़ के बाहर निकलता है, तो गेटो उसके कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि गेटो को लग रहा था ये बहुत कमज़ोर है। पर वो कर्स स्पिरिट गेटो की बात नहीं मानती और उसके अंदर नहीं जाती। ये एक टर्निंग पॉइंट था, और यहाँ पे अपना तोजी गेटो के अंदर एक एक्स बना देता है उसके सीने में, बड़ा वाला। फिर तोजी कहता है कि अगर तुम एक शिकिगामी यूज़र होते तो मैं तुम्हें मार देता, पर तुम्हारे अंदर कितने कर्स स्पिरिट है मुझे नहीं पता था। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूँ तो मैं बेकार का टेंशन लेना नहीं चाहता। तोजी कहता है कि तुम लोग इतने सारे ब्लेसिंग्स के साथ पैदा हुए हो और इतने पावर्स के साथ पैदा हुए हो, फिर भी मेरे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन को नहीं मार पाए। और ब्लेसिंग से यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि तोजी मेगुमी का बाप होता है। तो अब तोजी के कर्स स्पिरिट के मुंह से स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको निकलता है, और स्टार रिलीजियस हेडक्वार्टर के ग्रुप में वो जो बूढ़ो थे, उस बूढ़ो ने कहा कि इस काम के तोजी को डबल पैसे मिलेंगे। वो बूढ़ो कहता है कि मास्टर टेंजन ने जुजुत्सु सॉर्सरर्स की स्थापना की थी नारा पीरियड में, और बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था ऑल ओवर जापान। वो मास्टर टेंजन की स्पिरिट को एक ऐसे अपवित्र इंसान के साथ जुड़ने नहीं दे सकते। वो बूढ़ा यह भी कहता है कि इन रिलीजियस लोगों और सॉर्सरर्स के बीच कभी नहीं बनाई। इसकी वजह से जन्म होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप का। इस ग्रुप में सब नॉर्मल ह्यूमन थे, किसी के पास कोई कर्स पावर नहीं थी। तो हम मास्टर टेंजन की आत्मा को किसी अपवित्र इंसान के साथ जुड़ने नहीं दे सकते, इसमें हमारा घर बारी क्यों ना चला जाए। तो इसीलिए रिको को मारने के लिए हमने तोजी को हायर किया। तोजी कहता है ये बूढ़ो पागल है। तोजी बीइंग सिग्मा। उसके बाद तोजी और कॉन्ग जब बाहर आ रहे थे, और ये कॉन्ग का आइडिया था कि वो मितासो को रेस्क्यू होने देगा, जैसे गोजो और गेटो टेंशन फ्री हो जाएंगे।
तोजी कहता है वो सब तो ठीक है, पर तुम मितासो को ले कैसे गए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद था। कॉन्ग कहता है हमारे पास एक प्राइवेट जेट भी है। तो अब तोजी कॉन्ग को कहता है कि चलो सब हो गया तो किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। तो कॉन्ग कहता है कि तुम दूसरों पर तो खर्च नहीं करते। बट कॉन्ग यहाँ पे सिग्मा बन जाता है और कहता है कि मैं तुमसे अगली बार तब मिलूँगा जब दूसरे किसी मिशन की ज़रूरत होगी या नर्क में मिलेंगे दोनों। तो तोजी अब घर जा रहा होता है, तभी उसे मिलता है गोजो। गोजो अब उसको देख के एक्सप्लेन करता है कि जब वो गोजो को चाकू से स्टैब कर रहा था, मतलब उसके इन्वर्टेड स्पीयर या जो भी हो उससे स्टैब कर रहा था, तब गोजो अपनी पूरी ताकत अपने रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा रहा था। गोजो कहता है कि मैं लकी था, अगर तुम गर्दन ही अलग कर देते तब मैं शायद ज़िंदा नहीं होता, पर रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से मैं अभी ज़िंदा हूँ। गोजो अब पागल हो गया था और वो कुछ भी बके जा रहा था और वो ये कह रहा था कि मैं मौत के मुंह से टक से जोक्स अपार्ट। अब वो रिवर्स कर्स टेक्निक को लिमिटलेस पे यूज़ कर देता है, जिससे उसको अब टेक्निक रेड भी आती है। इस अटैक से तोजी अब दूर जाके गिरता है, पर उसकी हड्डियां नहीं टूटती और थोड़ा कूल एनिमे लुक दे कि एक्सरसाइज करने लगता है, स्ट्रेचिंग वेचिंग करने लगता है। पर वो जब गोजो की आंखों में आंखें मिला के देखता है तब उसको डर का एहसास होता है। बट वो खुद को शांत करता है और अपने इन्वर्टेड स्पीयर को एक चेन से बांध लेता है, जिससे वो हवा में भी अटैक कर सकते हैं। तोजी को अब ये पता था कि गोजो के पास सिर्फ 3 ही अटैक है, एक इन्फिनिटी शील्ड, दूसरा रेड और तीसरा ब्लू। तो तोजी अब अटैक किए जा रहा था, पर गोजो यही सोचने में व्यस्त था कि वो अब पृथ्वी और स्वर्ग में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो तोजी ज़ेनिन क्लैन से है, इसीलिए उसको गोजो की 3 टेक्निक के बारे में पता है, पर उसको और एक टेक्निक के बारे में नहीं पता, जो है हॉलो पर्पल। गोजो कहता है इस टेक्निक में अटैक रेड और ब्लू को मिला देना होता है, तो एक टेक्निक बन जाती है जिसको कहते हैं हॉलो पर्पल। हॉलो पर्पल काफ़ी होता है एक बंदे को धड़ से अलग करने के लिए। गोजो जब ही अटैक करता है तो तोजी का आधा शरीर अलग हो जाता है, लिटरली अलग हो जाता है पूरा। तो गोजो बीइंग ओपी, गोजो पूछता है कोई आखिरी शब्द। तोजी कहता है कि मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम है मेगुमी, तुम इस इंफॉर्मेशन के साथ जो करना है कर लो। ये कह के तोजी मर जाता है। तो गिटो भागते हुए टाइम वेसल के हेडक्वार्टर जा रहा होता है, जहाँ पे उसको वो कर्स स्पिरिट मिल जाता है तोजी का, जो कि बहुत घायल हुआ होता है। तो जब गिटो अंदर घुसता है तब वो देखता है कि गोजो रिको की लाश को लेकर गोद में रखा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। पास के सब लोग ताली बजा रहे होते हैं। मुझको ये भी नहीं पता ताली क्यों बजा रहे हैं ये लोग। फिर गोजो कहता है मेरा दिमाग फट रहा है, क्या मैं इन लोगों को मार सकता हूँ, वैसे भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गेटो है इनको जो लोग कंट्रोल कर रहे थे वो ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिलीजियस ग्रुप में जो काम किया है उसके बाद उसको बैन कर दिया जाएगा। तो गोजो अभी थोड़ा बदल गया था और वो कहता है कि सब कुछ के पीछे कोई कारण नहीं होता। तो गेटो बोलता है कि ऑफ कोर्स कारण होता है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर है। इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं जुजुत्सु काइसन के और भी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में मेहनत तो लगती है यार, आप लोग जानते ही हो, मैच्योर हो आप लोग यार। सो दैट्स फॉर टुडे, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।